आखिर इस पूरे मॉडल में सिर्फ यही दरख्त इतना प्रोमिनेंट क्यों बनाया गया है? क्या ये सिर्फ खूबसूरती के लिए है या इसके पीछे भी कोई तारीखी राज छुपा है? पिछले एपिसोड में हमने मदीना म्यूजियम का वो दिलचस्प मॉडल देखा था जिसमें काबा के सामने हजरत अब्दुल मुत्तलिब की तारीखी नशिस्त भी थी। जब लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस नशिस्त पर बैठने से रोकते थे तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाया करते थे, मेरे इस बेटे को छोड़ दो, अल्लाह की कसम इसकी एक बहुत बड़ी शान होने वाली है। इस मॉडल में हमने हजरत अबू तालिब के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले शाम के सफर को भी देखा था। अब यही सिलसिला आगे बढ़ता है क्योंकि मदीना म्यूजियम का ये नेक्स्ट मॉडल हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जवानी के एक अहम सफर तक ले जाता है। जरा इस मॉडल को गौर से देखिए। ये ऊंटों का काफिला, ये खजूरों के दरख्त और मुख्तलिफ बस्तियां आखिर किस वाक़ये की निशानदेही कर रही हैं? लेकिन एक चीज और भी है जिस पर शायद आपकी नजर ना गई हो, ये दरख्त। आखिर इस पूरे मॉडल में सिर्फ यही दरख्त इतना प्रोमिनेंट क्यों बनाया गया है? क्या ये सिर्फ खूबसूरती के लिए है या इसके पीछे भी कोई तारीखी राज छुपा है? इस सवाल का जवाब जानने से पहले आइए देखते हैं कि पूरा मॉडल असल में किस तारीखी वाक़ये को बयान कर रहा है। ये मॉडल जजीरा अरब के मशहूर तिजारती रास्ते को दिखाता है। नीचे मक्का मुकर्रमा है जहां से तिजारती काफिला रवाना होते थे और ऊपर शाम की तरफ जाने वाला तारीखी रास्ता दिखाया गया है। ये मॉडल उस तारीखी तिजारती सफर को दिखाता है जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत खतीजा का माल तिजारत लेकर शाम गए। मक्का के लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल अमीन के लक़ब से जानते थे। हजरत खतीजा ने भी आपकी इस ईमानदारी पर एतमाद करते हुए अपना माल तिजारत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुपुर्द किया, जबकि उनके खादिम मैसरा भी उस पूरे सफर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। अब दोबारा इस दरख्त को देखिए। बाज रिवायात के मुताबिक शाम के सफर के दौरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दरख्त के नीचे आराम फरमा रहे थे। वहां मौजूद एक ईसाई राहब ने जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो उसने मैसरा से पूछा, ये कौन है? मैसरा ने जवाब दिया, ये मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सुनकर राहब ने वो तारीखी जुमला कहा, इस दरख्त के नीचे अल्लाह के नबी के सिवा कोई नहीं बैठा। बाज रिवायत में यह भी जिक्र मिलता है कि शदीद गर्मी के दौरान मैसरा ने देखा कि दो फरिश्ते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर साया किए हुए हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को धूप से बचा रहे हैं। जब मैसरा ने मक्का वापस जाकर ये तमाम वाकयात हजरत खतीजा को सुनाए तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई, ईमानदारी और अजीम किरदार से बेहद मुतासिर हुई। इस सफर के कुछ अरसा बाद हजरत खतीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने अपने खानदान के जरिए निकाह की ख्वाहिश का इजहार करवाया। फिर दोनों खानदान की रजामंदी से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत खतीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा का निकाह मुबारक हुआ। मशहूर रिवायात के मुताबिक इस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल और हजरत खतीजा की उम्र 40 साल थी। मदीना म्यूजियम का ये खूबसूरत मॉडल हमें एक तिजारती सफर नहीं दिखाता, बल्कि ये सिखाता है कि सच्चाई, ईमानदारी और बेहतरीन किरदार इंसान की जिंदगी बदल देता है। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का नेक्स्ट मरहला इससे भी ज्यादा हैरान कुन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किस्मत अभी एक और अजीम इम्तिहान की तरफ बढ़ रही थी। ये तो सिर्फ आगाज था। वक्त आगे बढ़ा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह मुबारक के तकरीबन 10 साल बाद मक्का में एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने सबको हैरान कर दिया। ऐसा लग रहा था कि खून बहकर रहेगा। आखिर वो क्या था? आइए नेक्स्ट एपिसोड में जानते हैं।